नमस्कार, केज लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि शाम के समय हम आपके बीच में हाजिर होते हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में जिस खबर ने सुर्खियां बटोरने का काम किया उस खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि बीते कल हिमाचल प्रदेश में स्थिति गंभीर बनी रही। भारी बारिश और भूस्खलन ने प्रदेश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी। लाखों लोग प्रभावित हुए, कई परिवारों के घर बह गए और जान गंवाने वालों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे समय में अचानक एक बड़ा कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आए और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम मोदी ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनके दुख को सीधे सुना। इसी दौरान उन्होंने हिमाचल वासियों के लिए 1500 करोड़ रुपए की फौरी राहत की घोषणा भी की। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा ने प्रदेश में उम्मीद की किरण जगाई। लेकिन इस राहत राशि के ऐलान के बावजूद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया में सस्पेंस था। उनका कहना था कि हिमाचल को जितनी मदद मिलनी चाहिए थी उतनी राशि अभी तक नहीं मिली। प्रदेश के वास्तविक नुकसान और जरूरतों को देखते हुए कांग्रेस का मानना है कि ये राशि केवल पहली राहत की शुरुआत है और आगे और ठोस पैकेज की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राहत पैकेज का स्वागत किया। सुक्खू ने कहा कि पीएम मोदी का हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा और पीड़ितों की तकलीफ सुनना सराहनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रदेश सरकार की आपदा से जुड़ी मांगों को गंभीरता से सुनने और विस्तार से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश इस समय भीषण आपदा से गुजर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की फौरी सहायता को स्वागत योग्य बताया और केंद्र से आग्रह किया कि इसे विशेष आपदा पैकेज के रूप में प्रदेश को प्रदान किया जाए। साथ ही उन्होंने वन भूमि नियमों में संशोधन, सड़क निर्माण में टनलिंग और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तेजी लाने की बात भी रखी। हमने वास्तविक स्थिति का उन्हें बताया। हमने कहा कि अगर आपदा प्रभावित परिवारों को बसाना है तो आपको फॉरेस्ट के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि के नाम से दर्ज है। 1950 के एक्ट के तहत ऑल वेस्टलैंड को वन भूमि का दर्जा दे दिया गया है, जो कि सही नहीं था। हमने कहा कि अगर आप आपदा प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री के रूप में 1 बीघा जगह कहीं शिफ्ट करके देना चाहता हूं, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में क्या केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वो नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उस कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है कि कम से कम 1 बीघा जगह दीजिए, उसमें कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंटेशन हमने दी। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के हमारा तकरीबन अभी तक 5,000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12,000 करोड़ रुपये जा सकता है। सेंटर की टीम्स आई है। तीसरी बात हमने की कि जब सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, 2023 की जो पीडीएन ने आया 2 वर्ष, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से समझा और हमने कहा कि जो डेथ का सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए 7 साल लग जाते हैं। अब डेथ के सर्टिफिकेट में जिस परिवार की आपदा में डेथ होगी और वो मिसिंग है, तो उसके लिए हम राहत देना चाहते हैं 4 लाख रुपए की। वो कैसे दे, क्योंकि वो तो मिलता ही नहीं है। तो उस नियम में भी परिवर्तन करने की बात की, वन के नियम में भी परिवर्तन की बात की। हमने कहा नदियों की ड्रेजिंग और माइनिंग अलग अलग डिफाइन की है। अगर हम ड्रेज करके नदी के किनारे रख देते तो नदी दूसरी तरफ हो जाती है। उसकी माइनिंग की भी परमिशन की हमने बात की। कुछ प्रशासनिक त्रुटियां थी। प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपको 1500 करोड़ रुपए की सहायता दूंगा, फौरी राहत के तौर पर दूंगा। अब 1500 करोड़ क्या स्पेशल रिलीफ पैकेज के तौर पर आता है या स्कीम बेस्ड आता है, ये देखने की बात है। हमने कहा कि प्रदेश में जो सड़कों का निर्माण हो टनलिंग पर आधारित हो। कालका से शिमला रेलवे लाइन ब्रिटिश काल में 100 साल पहले बनी है। 103 टनल है, आज तक कभी नहीं रुका। तो टनलिंग का निर्माण हो और अल्टरनेट रूट के बारे में सोचा जाए। अल्टरनेट रूट में हमने कहा कि कांगड़ा पठानकोट से एक मनाली के लिए जो भुभुजोर टनल बन जाए तो सीधा मनाली के लिए एक टनल बनकर
जो कांगड़ा से जोड़ा जा सकता है। और जब कभी भी मनाली कभी भी बंद नहीं होगा, अभी तो ये बंद हो जाता है, कंप्लीट बंद हो जाता है, इस प्रकार की बात की। और हमने कहा कि एडिशनल बोरिंग 2% हमें दी जाए ताकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति को हम पार किया जा सके। इस दृष्टिकोण से हमारी कई मुद्दों पर बात हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। कुछ नियम है उसको बदलने के लिए जहाँ परिवर्तन करना होगा, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अब उस पर कितना अमली जामा पहुंचता है वो आने वाले समय में पता लगेगा। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल को अभी और अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत है। केंद्र की टीम के आंकलन के मुताबिक अभी मिली राशि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल को आपदा राज्य घोषित किया जाए ताकि केंद्र से मिलने वाली सहायता सीधे प्रभावित लोगों तक पहुंचे। वहीं दूसरी ओर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बीती शाम दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका उद्देश्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और आपदा राहत के लिए केंद्रीय सहयोग सुनिश्चित करना है। वे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। विशेष रूप से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में बढ़ोतरी, पहाड़ी राज्यों की चुनौतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की अधिक लागत जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सुक्खू ने कहा कि 15वें वित्त आयोग में हिमाचल की आरडीजी में कटौती की गई थी, जिससे प्रदेश को 5 साल तक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2026 से नए वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने वाली है। मुख्यमंत्री अगले वित्त आयोग में ज्यादा बजट की मांग को लेकर तीसरी बार अध्यक्ष से मिलने जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर हिमाचल में भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए सहयोग मांग सकते हैं। 12 सितंबर को मुख्यमंत्री दिल्ली से कांगड़ा लौटेंगे और टांडा मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उनके दिल्ली दौरे की चर्चा कांग्रेस संगठन में हलचल भी पैदा कर रही है। माना जा रहा है कि सीएम पार्टी हाईकमान से मिलकर कांग्रेस अध्यक्ष और नया संगठन बनाने का आग्रह भी कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बीते कल की बात करेंगे तो बीते कल आनी के निरमंड में हुए भूस्खलन ने प्रदेश वासियों का दिल झकझोर कर रख दिया है। शिवराम के घर पर आई इस भयंकर हादसे में उनकी पत्नी, उनके बेटे, बहू और पोते पोतियों सहित 5 लोगों की जान चली गई। शिवराम सुरक्षित रहे लेकिन उनका पूरा परिवार मलबे में समा गया। बीती शाम उनके शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है और आज शमानी खड्ड में उनका अंतिम संस्कार हुआ। वहीं मॉनसून के इस सीजन में अब तक 378 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 76 लोगों की जान बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से हुई है। बाढ़ और भूस्खलन की तबाही ने हिमाचल प्रदेश वासियों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। बीते कल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा और राहत पैकेज प्रदेश वासियों के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन वास्तविक जरूरतें अभी पूरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा और केंद्र के सहयोग से की कोशिश ये दिखाती है कि हिमाचल फिर से पटरी पर लौटने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में कितनी मदद सीधे प्रभावित परिवारों तक पहुंचेगी और हिमाचल कितनी जल्दी इस आपदा से उभर पाएगा। हिमाचल वासियों की निगाहें केंद्र और राज्य सरकारों पर टिकी है। उम्मीद और विश्वास के साथ आने वाले समय में ठोस और पर्याप्त मदद उनके लिए पहुंचाई जाएगी। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।